लेते हैं। तो आपके पास इस तरीके से कोई भी पुरानी नेट का कपड़ा पड़ा है, नेट की साड़ी पड़ी है, या इस तरीके से कोई नेट का दुपट्टा पड़ा है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अंदर के लिए मैं इस तरीके से लाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, कॉटन का। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में मैं लाइनिंग लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो नीचे भी लाइनिंग लगा सकते हैं, मैं सिर्फ बॉडी पार्ट में लगा रही हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी, कर लिया कपड़े को। अब सबसे पहले हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से 1/2 इंच इसमें सिलाई के लिए मार्जिन रख लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन रख दिया मैंने स्टिचिंग के लिए। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान ले लेते हैं 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाया। आर्म होल का निशान लगा लिया 7 इंच पे। यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान हमें कैसे लगाना है, जो भी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा लेना है। तो इसमें 37 इंच है, तो 9.25 पे मैं पहला निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच की हम इसमें लूजिंग देंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो 1 इंच की लूजिंग भी दे सकते हैं। 1/2 इंच की मैंने इसमें लूजिंग दे दी और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन का रख लिया। तो ये मेरे पास चेस्ट का नाप आ गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, ये हमारा और ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन हो जाएगा। अब हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। इसमें अपनी लंबाई लेनी है यहाँ से, ये हमारा स्टिचिंग में आएगा। तो रेडी नाप ले लेती हूँ मैं इसका लंबाई का। 15 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरीके से, और स्टिचिंग में आएगा तो एक निशान में स्टिचिंग का लगा लेती हूँ नीचे। इन निशान को हम सीधा मिला लेते हैं। ये हमारा लंबाई का निशान और ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से मैंने स्टिचिंग का मार्जिन रख लिया है और यहाँ से मैंने पूरी लंबाई ले ली है। यहाँ से हम इसे राउंड में इस तरीके से, यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के गोलाई दे देंगे। यहाँ से मैंने 1 इंच का निशान लगाया और इसे इस तरीके से गोलाई में मिला लीजिए। यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 2.5 इंच मैंने नेक की विड्थ ले ली है, 2.5 इंच। और बैक नेक में यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच। और इसे हम, अगर आप डीप रखना चाहते हैं तो डीप रख सकते हैं। ये बैक नेक की आ गई। यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ जाके इस तरीके से इसे शोल्डर का स्लोप दे देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ वेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो वेस्ट का भी सेम आपको उसी तरीके से लेना है। वेस्ट जितनी भी है आपकी, उसका आपको 4th पार्ट करना है। तो इसमें वेस्ट है 31 इंच डिवाइडेड बाय 4, हमारा आ जाता है 7.75 इंच पे मैंने निशान लगाया। 1/2 इंच की लूजिंग मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ इस तरीके से, और 1.5 इंच का मार्जिन जैसे हमने नीचे दिया था। अब ये जो हमारा निशान है, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी और ये हमारा मार्जिन का हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर ले। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया था। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक की कटिंग करनी है और यहाँ से शोल्डर का जो हमारा अंदर की तरफ से 1/2 इंच की कटिंग होती है, वो वाली कटिंग करनी है। इसके हाफ में मैं निशान लगा के इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। आगे वाली कटिंग हो गई, इसे हम इसी शेप में कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट का नेक मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया इस तरीके से और हम इसे गोलाई में मिला देंगे। इस तरीके से ये मैंने मिला दिया। बस जब इसकी कटिंग करनी है तो ये जो हमारी प्लैकेट है, इसे इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद तो ये आपको इस तरीके से इसकी कटिंग दिखाई देगी। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल हो गया और ये हमारा बैक का पैनल हो गया। बैक नेक भी हम इसमें अब कट कर लेते हैं इस तरीके से।
तो ये हमारा बैक हो गया और ये हमारी फ्रंट कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, सेम यही पीसेस इस तरीके से जो भी आपका नेट का दुपट्टा है उसके ऊपर रख के इसके और इसके पीसेस कट कर लिए। मैंने कपड़े का कट किया था, सेम उसी का देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े में से भी कट कर लिया है। सेम ये और ये दुपट्टे में से मैंने कट कर लिया। हमने नेक की कटिंग नहीं की है, नेक की कटिंग हम स्टिच करने के बाद करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये ओपन किया, ये सीधी तरफ रखनी है, इस तरीके से कपड़ा रखना है, लाइनिंग वाला कपड़ा रखा, ये दोनों पीसेस रख लिए। हम नेक को पहले फिनिश करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से हम इन वाले पीसेस पे भी सिलाई लगा लेंगे। एक ये पीस लेना है और एक हमें ये वाला पीस लेना है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, सेम उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे दो और यहाँ पे नेक पे ये मैंने सिलाई लगा ली जैसी शेप में थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे और इस पे राउंड लिए। अब हम इसे इसी शेप में कट करके इसे अंदर की तरफ को फोल्ड लगा दिए। अब इस तरीके से आपको इसे टर्न करना है। ये देखिए इस तरीके से टर्न करते हुए यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पे पूरे पेज पे सिलाई लगा लीजिए, पूरे राउंड पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी और इस पे भी, और तीनों को रेडी कर ली। इस पे सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए इस पे भी और इस पे भी। तो ये नेक हमारा फिनिश हो गया। अब हम ये फ्रंट वाली पट्टी जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ भी और यहाँ से भी जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करते हुए सिलाई लगा। ये जो 1 इंच की पट्टी ली थी उसे मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये रखा, इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, शोल्डर पॉइंट से यहाँ से मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से हमारा ओपन है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं पूरे पे इस तरीके से, ताकि ये हमारा 1 पीस हो जाए और ये हिले नहीं सिलाई लगाते हुए। यहाँ से लेके पूरे पे एक तरफ से यहाँ से शुरू करते हुए पूरे पे हम सिलाई लगा, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए अपर पोर्शन पे हमने पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हम पहले इसके लिए स्लीव कटिंग करते हैं। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। स्लीव कटिंग करने के लिए इस तरीके से 4 फोल्ड लिया है मैंने कपड़ा, 1 2 और उसे 4 फोल्ड में तय किया हुआ है। लंबाई रखना चाहते हैं पूरी लंबाई ले सकते हैं। और इसकी विड्थ मैंने ली है 9 इंच, जो हमने आर्म होल लिया था उसमें 2 इंच आपको मार्जिन ऐड करते हुए 9 इंच लेना है। यहाँ से 3 इंच पे हमें स्लोप जाना है, इसे इस तरीके से तिरछा मिला देना है। यहाँ पे इसकी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे जितनी भी आपकी स्लीव है, जितनी भी आप ओपनिंग रखना चाहते हैं 5 इंच, उसमें मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग का इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया था 1/2 इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से अंदर की बाजू वाली थोड़ी सी 1/2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से ये हमारा स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम स्लीव ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो स्लीव का एक्स्ट्रा कटिंग, ज़्यादा कटिंग वाला भाग होता है, ये हमारा आगे की तरफ आता है। तो जस्ट इसे सिंपल इस तरीके से रखना है, सीधी तरफ, ये भी सीधी तरफ, यहाँ से एक तरफ से इसे रखते हुए इस तरीके से गोल घुमाते हुए यहाँ से इसे गोल घुमाना है इस तरीके से पूरा। और यहाँ तक देखिए इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक तरफ से पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, सेम उसी तरीके से इस तरफ भी। यहाँ ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से हम बाजू को लगाना शुरू करेंगे और पूरा राउंड में हम इसे लगा लेंगे। ये बाजू मेरी पूरी इसके साथ स्टिच हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेते हैं पहले से नीचे बिछा के। ये देखिए, तो ये मैंने दोनों स्लीव इस तरीके से अटैच कर ली। एक स्लीव हमारी यहाँ पे अटैच हो गई और एक स्लीव हमारी यहाँ पे अटैच हो गई। अब हम इसकी साइडों की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे इस तरीके से ऊपर रखते हुए
यहाँ तक, यहाँ पे निशान लगा लीजिए। जितना भी आपको ओपनिंग चाहिए वहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली। और सेम उसी तरीके से इस पे भी से देखिए, इस तरीके से बराबर रखते हुए ये मैंने बराबर रख दिया। इस तरीके से यहाँ पे भी निशान लगा लीजिए वाली मार्किंग का। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे, यहाँ पे पट्टी को आपको इस तरीके से बराबर रखना है बीच। इसे मैंने पिनअप करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक फिटिंग की एक सिलाई लगा ली। तो इस टाइम इसे आप डाल के देख लीजिए। अगर आपको यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी लूज़ हो रहा है बाजू से, तो आप इस पर अंदर की तरफ एक और सिलाई लगा सकते हैं। अगर लूज़ है तो सिलाई लगा लीजिए, अगर टाइट है तो यहाँ से लूज़ भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद एक बार ऐसे ऊपर से डाल के देख सकते हैं लाइट, और अगर टाइट या लूज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका बॉटम पार्ट ज्वाइन करें। बॉटम पार्ट बनाते हैं। देखिए बॉटम पार्ट के लिए इस तरीके से मैंने इसे 4 फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा हमें कितना लेना है, लंबाई तो आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं उसमें से ये जो हमने 15 इंच लिया है वो चोली माइनस कर दीजिए। और विड्थ आपको कितनी लेनी है, ये मैंने 4 फोल्ड लिया है। 1 2 3 और 4, 4 फोल्ड में मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। और इसकी विड्थ मैंने कितनी ली है 4 फोल्ड में, इसके डबल जितना हमारा ये है इसके हमें डबल में लेना है, क्योंकि हमारा इसमें प्लीट्स भी आएंगी। तो ये मैंने प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो जितना भी आपका ये है इसका आप डबल ले लीजिए सीधा। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। ये है अप्रॉक्सीमेट 21 इंच। तो इस तरीके से ले लिया। तो मैंने कहीं से भी इसे कट नहीं किया है, सिंपल फोल्ड किया हुआ एक लंबा पीस है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, दो तरफ से, नीचे की तरफ से इसमें देखिए इस तरीके से लेस लगी हुई है दुपट्टे वाली, तो मैंने इसमें अलग से लेस नहीं लगाई है। एक साइड से, दोनों साइडों से इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई में इस तरफ और इसके दूसरे कॉर्नर पे, यहाँ पे इस तरफ, दोनों तरफ इस पे लंबाई पे सिलाई लगा। देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम घेरे को इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए इसे इस तरीके से खोलना है। यहाँ से एक तरफ से हमें इसे ज्वाइन करना शुरू करना है। यहाँ से सीधी तरफ को इस तरीके से सीधी तरफ से मिलाना है। ये देखिए ये मैंने इसे यहाँ से मिला दिया। मैं आपको पिनअप करके दिखा देती हूँ, फिर उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरीके से, और आपको इसमें प्लीट्स डालनी है। ये देखिए इस तरीके से पूरे में हम इसमें प्लीट्स डाल लेंगे। ये हमें सारा घेरा इसमें प्लीट डाल के एडजस्ट करना है। इस तरीके से प्लीट डालते हुए एक तरफ से पूरा हम दूसरे कॉर्नर तक इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसमें प्लीट डालते हुए पूरे पे लंबाई पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे में इस तरीके से देखिए प्लीट डाल दी। तो सारे में हमारी देखिए इस तरीके से प्लीट डल गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से घेरा ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये बन गई नीचे की तरफ पूरी इस तरीके से। फ्रंट ओपन, यहाँ पे ओपनिंग के साथ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर की तरफ हम एक पट्टी लगाएंगे ताकि हमारी यहाँ से क्लोज हो जाए, और उसके ऊपर हम क्लॉथ वाले बटन लगाएंगे। तो हम पट्टी कट कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने पट्टी ले ली। जितना भी लंबा आप कट रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली पट्टी लेनी है। यहाँ से इसे फोल्ड किया, यहाँ से इसे फोल्ड किया, यहाँ से इस तरीके से हमारा एज है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब आपको पट्टी को रखना है यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ, और उसके ऊपर ये रखना है हाफ पट्टी इसके ऊपर और हाफ पट्टी इसके ऊपर। इस तरीके से जितनी भी आप लंबी रखना चाहते हैं इस तरीके से रखते हुए, ये देखिए ये मैंने नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से पट्टी रख दी। पिनअप कर लीजिए और इस पे सिलाई लगा लीजिए।
इस तरीके से मैंने इस पे पट्टी रखी हुई है। बस इसी तरीके से रखते हुए पूरा लंबाई पे एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैंने इस पे नीचे की तरफ पट्टी रख के देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्लोज हो गया। अगर आप इसे और ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं तो और लंबी पट्टी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से इस कपड़े के क्लोथ बटन बना के वो लगा लीजिए। तो क्लोथ बटन लगाने के बाद देखिए इस तरीके से ये हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो मैंने ऊपर ही लाइनिंग लगाई है, आप नीचे वाले में भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बटन लगाने के बाद ये हमारी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल रेडी है।